सिंध में लॉकडाउन पूरे रमजान में जारी रहेगा। 23 अप्रैल को लॉकडाउन से मुतालिक निकाले गए नोटिफिकेशन को तौसीह दे दी गई। नया नोटिफिकेशन जारी। रमजान में मखसूस कारोबारी सरगर्मियां सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेंगी। शाम 5 बजे से सुबह 8 बजे तक की पाबंदियां पूरे रमजान बरकरार रहेंगी। हुकूमती SOPs पर सख्ती से अमल करना होगा। नमाज तरावी घर पर अदा करनी होगी। कंटेनर से उतरो, वजीर आजम बनो। वजीर आजम इलेक्टेड हैं या सिलेक्टेड, अब उन्हें काम करना चाहिए। काम नहीं कर सकते तो इस्तीफा दो, किसी और को आने दो। बिलावल भुट्टो ने वजीर आजम इमरान खान को निशाने पर रख लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर साथ नहीं दे सकते तो मुखालफत ना करें। वजीर आजम से पूछता हूँ कि कौन सी एलीट क्लास है जिसने ये लॉकडाउन नाफिज किया। लॉकडाउन में तौसीह का ऐलान वफाकी वजीर ने किया। कहा वफाक रोज़े अव्वल से चाहता है कि सूबे वायरस का मुकाबला खुद करें। सूबों का 1 साल का सेहत का बजट आलमी वबा का मुकाबला नहीं कर सकता। वफाकी हुकूमत वायरस के मुकाबले और मईशत को संभालने के दोनों महाजों पर नाकाम है। बिलावल भुट्टो ने सिंध हुकूमत की नाअहली विफाक पर थोपने की भोंडी कोशिश की। दिन में सोने वाले हकीकत से नाबलद हैं। वजीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज का जवाब। कहा बिलावल साहब की लाइल्मी पर अफसोस ही किया जा सकता है। वफाकी हुकूमत एहसास कैश एमरजेंसी प्रोग्राम के तहत 144 अरब रुपए मुस्तहिक और नादार तबकात में तकसीम कर रही है। PTI रहनुमा शहबाज गिल ने कहा है कि बिलावल की प्रेस कॉन्फ्रेंस झूठ और प्रोपेगेंडा और आवाम को गुमराह करने की साजिश है। बिलावल सियासत कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी बगले बजाने और सियासी बयानात की बजाय अमली मैदान में कारकर्दगी दिखाए। बिलावल भुट्टो की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से हुकूमत की बुनियादें हिल गईं। वफाकी हुकूमत के अनगिनत तर्जुमान मैदान में आ गए। वजीर आजम गालम गलोच ब्रिगेड को कंट्रोल करें। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शहरी रहमान का बयान। कहा हुकूमती वुज़रा और लातादाद तर्जुमान होश के नाखुन लें। हमने सियासत शुरू की तो मांगी तांगी की सरकार चल नहीं सकेगी। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के तहत लाहौर में सफाई के नए निज़ाम का जायजा। मुजव्जा मॉडल के तहत गाड़ियों के जरिए घरों से कूड़ा करकट जमा किया जाएगा। गाड़ियां कूड़ा करकट इकट्ठा करके 5 ट्रांसफर स्टेशन पर मुंतकिल करेंगी। कूड़ा करकट को मुनासिब तरीके से तल्फ करने के लिए नई लैंडफिल साइट भी बनाने की तजवीज़। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा है कि कूड़ा करकट से बिजली पैदा करने के मंसूबे पर भी काम करने की ज़रूरत है। सिंध पुलिस के 70 एहलकार फराइज की अंजामदही के दौरान कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं। माजी में सिंध पुलिस के दलेर और निडर एहलकार दहशतगर्दी और वबा समेत हर चैलेंज से निपटने में पेश रहे हैं। सिंध पुलिस के 177वें यौम तासीस पर IG मुश्ताक महर का जवानों को खिराज तहसीन। कहा सिंध पुलिस बरसगीर की सबसे पुरानी और जदीद पुलिस फोर्स है। फोर्स की बुनियाद 1 मई को रखी गई थी। मियां नवाज शरीफ की सर्जरी कोरोना के बायस मुलतवी हुई। डॉक्टर्स के मुताबिक वो हाई रिस्क मरीज हैं, इसलिए हर तरह की एहतियात लाजिम है। मरियम नवाज शरीफ का बयान। अवाम से रमजान करीम की खुसूसी दुआओं में याद रखने की अपील। बहुत से लोग वजारत में दखल अंदाजी करते थे। साबिक मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान का दावा। कहा वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान ने बुलाकर इस्तीफा मांगा था। साबिक मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान कहती हैं कि हुकूमती ज़राए ने फिरदौस आशिक अवान का दावा मुज़िका खेज करार दे दिया। कहा पर्सनल सेक्रेटरी के पास ऐसे इख्तियार ही नहीं होते। साबिक सरबरा PCB आरिफ अब्बासी ने 25 साल पहले की मुबैना मैच फिक्सिंग का पंडोरा बॉक्स खोल दिया। कहा साबिक टेस्ट क्रिकेटर बासित अली मैच फिक्सिंग का एतराफ़ कर चुके थे, पर इंतखाब आलम ने अपनी रिपोर्ट में उसका जिक्र नहीं किया। सिर्फ सलीम मलिक को निशाना बनाने को गलत करार देते हुए आरिफ अब्बासी ने कहा कि सलीम मलिक को मुसलसल टॉर्चर किया गया। साबिक जज फखरुद्दीन जी इब्राहिम सलीम मलिक को बेकसूर करार दे चुके हैं। साबिक टेस्ट क्रिकेटर बासित अली ने आरिफ अब्बासी के इल्जामात को झूठ करार दे दिया। कहा इस पर वो अदालत से रुजू करेंगे। उनकी जानिब से मैच फिक्सिंग साबित हो जाए तो उन्हें फांसी पर लटका दिया जाए। इंतखाब आलम ने आरिफ अब्बासी के बयान की तस्दीक कर दी। कहा बासित अली ने फिक्सिंग का एतराफ़ करते हुए माफ़ी मांगी थी।
रिपोर्ट में इसलिए नहीं लिखा कि बासित अली के ज़बानी इकरार के अलावा कोई सबूत नहीं था। बासित अली अगर मुकर जाते तो वो गलत साबित होता। पीसीबी के साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव आरिफ अब्बासी ने कहा है कि सलीम मलिक को फखरुद्दीन जी इब्राहिम की इंक्वायरी ने क्लियर करार दिया था, फिर जस्टिस कयूम कमीशन क्यों बनाया गया। सलीम मलिक पर इल्जाम लगाने वाले ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स शेन वॉर्न, मार्क वॉ और टिम मे गलत साबित हुए। जस्टिस फखरुद्दीन जी इब्राहिम को क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और आईसीसी ने भी तस्लीम किया। उनकी समझ से बाहर है कि सलीम मलिक क्यों सजा भुगत रहे हैं। स्पीडस्टर शुएब अख्तर और पीसीबी के कानूनी मुशीर तफज्जुल रिजवी आमने सामने। क्रिकेट बोर्ड के वकील ने नाअहल कहने पर शुएब अख्तर को 10 करोड़ रुपए हर्जाने का नोटिस भेज दिया। माफी मांगने का मुतालबा, कहा 10 करोड़ रुपए हर्जाना दें वरना मुकदमे का सामना करने को तैयार रहें। शुएब अख्तर ने कहा कि नोटिस का जवाब उनका वकील देगा। वो खुद तफज्जुल रिजवी की गैर तसल्ली बख्श कारकर्दगी पर कहे गए अपने अल्फाज पर कायम हैं। शुएब अख्तर और तफज्जुल रिजवी में तलखी उमर अकमल को दी गई सजा पर जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन के दौरान हुई थी। शाहिद आफरीदी ने शुएब अख्तर और तफज्जुल रिजवी के दरमियान तनाज़ा खत्म कराने के लिए इस सालसी की पेशकश कर दी। बयान में कहा कि वो दोनों के दरमियान मामला हल करने को तैयार हैं। शुएब अख्तर पाकिस्तान के बेहतरीन बॉलर्स में से एक और टीम के लिए मैच विनर रहे हैं। शुएब अख्तर कह चुके हैं कि वो वकला बिरादरी और कानून का एहतराम करते हैं। उम्मीद है कि तफज्जुल रिजवी के साथ उनके मामलात अफ़ाम व तफ़हीम से हल हो जाएं। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 51 रोज से कैद में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर न किया जा सका। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, दी न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुल्की एहतजाज। कराची, रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान समेत कई शहरों में सहाफ़ी तंजीमों, वकला, मजदूर तंजीमों, ताजिर बिरादरी और सिविल सोसाइटी के मुजाहरे। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर परवेज रशीद ने कहा है कि मीर शकील रहमान की नाजायज हिरासत का 50 दिन हो गए हैं। दुनिया भर का ज़मीर इस नाइंसाफ़ी के खिलाफ एहतजाज की आवाज़ बुलंद कर रहा है। कोई मुहज़्ज़िब मुआशरा अपने शहरी की आज़ादी 5 लम्हों के लिए भी सल्ब करने की इजाज़त नहीं देता। जब तक अदालत किसी को मुजरिम करार न दे तब तक किसी की आज़ादी छीनना भी जुर्म है। पाकिस्तान ने मेहनतकशों की बेरोजगारी का मामला आलमी सतह पर उठा दिया। वज़ीर आज़म की हिदायत पर जुल्फिकार बुखारी का इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल को खत। बैरून मुल्क काम करने वाली वर्क फोर्स को पहुंचने वाले नुकसान पर सख्त तशवीश का इजहार। आलमी सतह पर मेहनतकशों की बड़े पैमाने पर बरतरफी का नोटिस लेने का मुतालबा। जुल्फिकार बुखारी के पाकिस्तानी वर्क फोर्स रखने वाले मुतादिद ममालिक से राबते, मजदूरों को बेरोजगारी से बचाने के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर। कोरोना से ब्रिटिश पाकिस्तानियों में अमवात की शरह दीगर अफराद के मुकाबले में 2.7% ज्यादा है। मजीद 739 अफराद हलाक, मजमूई तादाद 27,500 से जायद हो गई। बीमार 2.25 लाख से ज्यादा हैं। अमरीका, स्पेन और इटली के बाद बरतानिया सबसे ज्यादा मुतासर। इंग्लैंड में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप अगले 2 हफ्तों में मुतारिफ करा दी जाएगी। अमरीका में कोरोना से तबाही जारी, मजीद 1300 अफराद का इंतकाल, मजमूई तादाद 62,000 से भी तजावज़ कर गई। मरीज 11 लाख। रूस में 96 अमवात, 1,15,000 बीमार। कनाडा में भी 200 से जायद हलाकतें, मजमूई तादाद 3,500 से ज़्यादा। यूरोप के ज़्यादातर ममालिक और ईरान में भी वबा का जोर टूटने पर लोगों ने सुख का सांस लेना शुरू कर दिया। देखिए कामयाब पाकिस्तानियों की जगमगाती कहानियां। जियो न्यूज़ ले आया मुल्क का नाम रोशन करने वालों की दास्तान। जियो तो ऐसे। प्रोग्राम के मेज़बान हैं जंग और जियो के टेक्निकल ऑफिसर डॉक्टर उमर सैफ। जुमे को पहली किस्त में हमजा अली अब्बासी, ASP आमना बेग और आयशा चुंदरीगर अपनी कामयाबियों के सफ़र से जियो न्यूज़ के नाजरीन को आगाह किया। और कोरोना से डरना नहीं है, लड़ना है। डोंकी किंग भी आगाही के लिए मैदान में आ गया। डोंकी किंग के नए गाने की धूम, इस गाने को गुनगुनाएं, वीडियो बनाएं, जियो न्यूज़ को भेजें। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर।